दरअसल लैंगिक भेदभाव का व्यापक परिप्रेक्ष्य देखें तो यह समस्या भी एक विकृत स्वरूप में हमारे सामाजिक परिवेश में है, क्योंकि इस लैंगिक पूर्वाग्रह के अंतर्गत लोग यह मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि यह क्षेत्र महिलाओं के लिए है ही नहीं, यह कार्य क्षेत्र पुरुषों के लिए ही निर्धारित की गई है और इसे ही लैंगिक पूर्वाग्रह की संज्ञा दी जाती है। हमारे समाज में यह आपको आज भी देखने को हर जगह मिल जाते हैं कि महिलाएं घर में ही रहकर काम करेगी, घर के कार्यों को वे अच्छी तरह कर सकती हैं, वे सेवा अच्छी तरह कर सकते हैं, बच्चों का, पति का, परिवार का, सबों का। और पुरुष का काम है घर से बाहर जाकर के काम करना, रोजी रोटी कमाना, पैसे लाना, स्त्रियों की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना, परिवार की आवश्यकता पूर्ति करना। और हालांकि यह अलग बात है कि इस संदर्भ में वर्तमान समय में देखें तो ऐसी पूर्वाग्रह में कुछ आपको कमी भी आई दिखती है, लेकिन सबके बावजूद लैंगिक पूर्वाग्रह भी आज एक कटु सत्य आज की परिस्थिति में भी है, यह स्वीकारने वाली बात होती है। और वर्षों की रची बची मानसिकता ही ऐसी बातें हो गई थी कि लैंगिक पूर्वाग्रह का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि यह इसकी ऐसी सोच परिवार से ही शुरू हो जाती है कि महिलाओं को करना क्या है, लड़की को करना क्या है, उसे शादी करा देना है, घर में घर संभालना है, गृह स्वामिनी ही तो बनना है उन्हें और अपना जीवन बिताना है, बाहर जाके काम करना नहीं है, पुरुष कमा के लाएंगे, इनको तो घर में रहना है। तो यहीं पर यही चीज़ उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती है, उन्हें शिक्षा से भी वंचित कर दिया जाता है एक हद तक। और यहीं पर उनकी भूमिका की संभावनाएं भी अलग अलग दिखने लगते हैं गार्जियन, और यह विश्वास पुरुष के संदर्भ में, लड़के के संदर्भ में अलग होते हैं। और पुरुषवादी मानसिकता के कारण यहाँ हम यह कह सकते हैं कि पुरुष का व्यक्तित्व यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी रूप में विकसित होता है, वहीं लड़कियों का व्यक्तित्व उतना प्रभावी, अपेक्षाकृत प्रभावी नहीं हो पाता है। लैंगिक पूर्वाग्रह ही कभी कभी उनको आगे बढ़ने से रोकती है। और यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं कि लड़के एवं लड़कियाँ दोनों का व्यवहार के संदर्भ में भी लैंगिक पूर्वाग्रह काम करता है कि ये महिला है तो ये काम नहीं कर सकती है। व्यवहार में समानताएं नहीं होती है दोनों में, और समानताएं आपको दिखती है और उनके प्रति सहानुभूति की भावना, सहकारिता की भावना, विनम्रता की भावना, सहनशीलता की भावना, ऐसे गुण होंगे, ऐसी अपेक्षा कर ली जाती है। और लड़कों में अलग सोच रखने की भावना हमारे सामाजिक धरातल पर दिखती है, और यह वास्तविक रूप में यह लैंगिक पूर्वाग्रह व्यापक अर्थों में समाज में आज दिखती है। और ऐसा आपको हर जगह मिलेगा, परिवार के से लेकर समाज की गली से निकल कर आप विद्यालय परिवेश तक, हर जगह इस तरह कार्यालय क्षेत्र में भी हर जगह आपको लैंगिक पूर्वाग्रह की बातें दिखने को मिलती है। ऐसा मान लिया जाता है कि महिलाएं अंतर व्यक्तिक होती है, अंतर्मुखी स्वभाव की होती है, पुरुष अभिमुखी स्वभाव के होते हैं, और व्यवसाय भी वो सभी नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप जनजातीय क्षेत्रों में जाके देखें, मेघालय, असम, खासो, गारो जनजाति आदि को देखें तो वहाँ आपको महिलाएं ही मुख्य धारा में दिखती है, पुरुष आपको मुख्य धारा में नहीं दिखती है। आपको कई सारे बहुत सारे महिलाएं काम करते नज़र आती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कहीं कहीं ऐसी बातें नहीं भी होती है, लेकिन सामान्य तौर पर से सामाजिक परिवेश में देखें तो उनके प्रति पूर्वाग्रह देखी जाती है, सोची जाती है, और व्यवहार में भी उनका शिकार उनको बनना पड़ता है। हालांकि ऐसी अवधारणा एक दिन में टूटने वाली नहीं है। सामाजिक संस्कृति एक दिन में नहीं बनती है, हर क्षेत्र की विशेष की अलग अलग संस्कृति, अलग अलग उनका व्यवहार होता है, और यह मानक जब एक बार स्थापित हो जाता है उसे टूटने में अथवा बनने में कुछ समय लगता है। और पूरे देश में एक ऐसी भावना हो जाएगी, इसमें समय तो जरूर लगेगा। हालांकि यह भी सही है कि समय परिवर्तनशील है और समय के साथ कुछ भी स्थिर नहीं रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये चीज़ सामाजिक भेदभाव, लैंगिक पूर्वाग्रह की जो भावना है यह टूटेगी। इसकी शुरुआत आप देख रहे हैं, समाज किस तरह बदल रहा है, और लिंग पर आधारित पूर्वधारणा लोगों में टूट रही है। लोग अब स्वीकार कर रहे हैं कि महिलाएं भी किसी चीज़ में कम नहीं है, अगर महिलाएं भी है तो उसी से लोग संतोष भी कर रहे हैं कि अगर किसी को पुत्री ही है तो लोग संतुष्ट हैं। और सामाजिक परिवर्तन, इस तरह का सोच, सामाजिक परिवर्तन एक दिन में नहीं आने वाली है, क्रमिक रूप से आएगी। इस तरह की लिंगवाद
की भावनाएं, भेदभाव की भावना, ऐसी विकृतियां जो हमारे समाज में रच बस सी गई है, मनोमस्तिष्क में छा गई है, ये तो एक दिन में नहीं ही होगा। और इस तरह की भावनाएं बदलेगी, यह भी हम कह सकते हैं। पुरुष तथा स्त्री पर किए गए अध्ययनों से आप देखते हैं कि वहाँ पर शील गुण में भी अंतर नहीं पाया जाता है, जितनी की सोच स्थापित कर दी जाती है। दरअसल जिस सामाजिक परिवेश में हम जीते हैं उसी के अनुरूप हमारा सोच भी निर्धारित हो जाता है। समाज में स्त्री तथा पुरुष के विभिन्न भूमिकाओं पर आधारित लिंगवाद या लिंग के प्रति जो नज़रिया है, इसे विकृत करता है। और विभिन्न संस्कृतियों में, विभिन्न समाजों में लिंग के प्रति पूर्वाग्रह या लैंगिक भेदभाव की भावना कई एक दृष्टि से देख सकते हैं आप। जैसे कि विकसित देश हैं आज, वे भी अपनी महिलाओं को तमाम अधिकार बहुत पहले नहीं दिए थे, यहाँ तक कि मत देने का भी अधिकार जब से पुरुष को मिला तब से नहीं मिला। कहने का असर है कि राजनीतिक चेतना की बात हो, राजनीतिक जागृति की बात क्यों न कहें या सामाजिक जागृति की बात कहें, हर एक जगह उसके लिए संघर्ष करना पड़ा है। आज कई देशों में पर्दा प्रथा के खिलाफ भी आवाज़ें उठाई जाती है। हालांकि इसका विरोध होता है, यह बात भी सही है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि बदलाव के लिए छटपटाहट भी है, विरोध भी होता है। इस तरह की बातें देखने को हमें मिलती है। और लैंगिक पूर्वाग्रह से निपटने के लिए, इस तरह की विकृतियों का समाधान पाने के लिए आज ये सकारात्मक स्थिति है, सामाजिक स्तर पर भी और सरकारी स्तर पर भी। आप देखते हैं कि इसे निपटने के लिए कई स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं, प्रभावी कदम उठाए गए हैं। यह अलग बात है कि महिलाओं के प्रति हिंसा, व्यक्तिगत हिंसा, घरेलू हिंसा, सामूहिक हिंसा आज भी संवेदनशील मानव को झकझोरती है कि लैंगिक भेदभाव का शिकार आज भी महिलाएं होती है। लेकिन इन सब के बावजूद क्रियाशील समाज, सक्रिय समाज आज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यह मानव इतिहास में एक बदलाव का संकेत है।